बार विशाल का रुख कर लेते हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े हैं और वहां इन आंकड़ों का क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो आंकड़े रुझानों के बता रहे हैं कि INDI अलायंस आसानी से सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ती दिख रही है। विशाल जी बिल्कुल, देखिए किसके सिर सजेगा ताज, किसकी बनेगी सरकार, यह जो संशय है दीपक वह बरकरार है। क्योंकि देखिए जब भी अभी मतगणना जारी है, कभी जो पासा है एनडीए के पक्ष में जाता है तो कभी इंडिया के पक्ष में जाता है। लेकिन देखिए 12 से 1 बजे तक जो रुझान है वो आधे से ज्यादा सीटों की आ जाएगी। यही कारण है कि भारतीय वह यह बार बार कह रहा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। लेकिन देखिए अगर हम चुनाव आयोग की जो साइट है उसकी बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन है जो लीड करते हुए दिख रही है। कई सारी सीटें हैं जिसमें इंडिया गठबंधन लीड करते दिखाई दे रही है, 1000 वोटों से भी अधिक। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो एक कार्यकर्ता है दीपक, वह यही दावा कर रहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, रुझान आने दीजिए, उसके बाद हम यह प्रतिक्रिया देंगे कि सरकार किसके बनने जा रही है। लेकिन देखिए जो दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से किया जा रहा था दीपक कि फिर से एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता में लौटेंगे, वो कहीं ना कहीं 2-3 राउंड के बाद ऐसा देखने में लग रहा है कि वाकई में जो इंडिया गठबंधन है झारखंड में लीड करते दिख रही है। जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे थे, खास करके सरना धर्म कोड की बात करें या जो अन्य मुद्दे थे, आरक्षण के मुद्दे थे, वह जो मुद्दा है कहीं ना कहीं शुरुआती दौर पर जो वोटर हैं, जब ईवीएम खुला तो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो झारखंड का जनता का मत है वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ खड़ा है। देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष है रविंदर राय यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि जो रुझान आ रहा है वह इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रहा है। ऐसे में उनका क्या विचार है, क्या मत है, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए चलिए हम सीधे ले चलते हैं उनके पास कि वो कह क्या रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व तय करते हैं, झारखंड के लिए जो बेहतर होगा वही तय होगा। उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष ने रिश्वत लेने और देने का आरोप लगाया। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, दूसरे लोग जो करेंगे उनको लगेगा बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी चाल चरित्र की और नैतिकता की राजनीति करती है। हमने बहुत लोगों को लाके अपने यहाँ ठीक भी किया है, लेकिन कुल मिलाकर के गंगोत्री हमारी जो है वो शुद्ध है, इसलिए सुल्तानगंज में गंगा जल का मूल तत्व मिल जाता है। रविंदर जी, मेरा एक सीधा सवाल रहेगा कि आप लोग दावा कर रहे थे कि फिर से झारखंड में कमल खिलेगा, सरकार बनेगी भाजपा की, लेकिन जैसे जो 2-3 राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है, इंडिया गठबंधन लीड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी जो है मतगणना जारी है, कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी वाली गेम खेला जाता है राजनीति में। मैंने अभी जो देखा है टीवी पर, जो स्क्रीन पर चल रहा है, उसमें बीजेपी और आजसू 40 का आंकड़ा पार कर गया। बिल्कुल, लेकिन इलेक्शन कमीशन के साइट पे जो है इंडिया गठबंधन लीड करते हुए दिख रही है, लगभग 40 से 45 सीटों में से। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो अभी ऊपर नीचे दिखता होगा, लेकिन अभी जो हमने देखा है उसमें प्राय सभी जो महत्वपूर्ण सीटें हैं भाजपा लीड कर रही है और सरकार बनेगी बीजेपी की। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर हम कांग्रेस की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, उनका जो शीर्ष नेतृत्व है अभी भी दावा कर रहा है कि इंतजार कीजिए, बस कुछ क्षण, फिर से झारखंड में एक बार गठबंधन की सरकार बनेगी। इस पर आपकी कोई टिप्पणी? मैं एक बात कहूंगा, इंडिया गठबंधन में जो भी नेता हैं वो सब झारखंड को शिकार बनाने के लिए आए हैं। ये इसको जंगल समझता है वो लोग। लालू यादव की क्या ममता होगी झारखंड प्रदेश के बारे में, और कांग्रेस ने तो बराबर राजनीतिक सौदा किया है झारखंड का, उसको क्या ममता है झारखंड के प्रति। ये लोग तो झारखंड में राजनीतिक शिकार करने के लिए आए हैं, और पूरा इतिहास गवाह है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि वो सत्ता को उपयोग संपत्ति बनाने के लिए करते हैं। हमने इस राज को बनाया, हमारी ममता है, हमने वादा किया है जनता को कि हम राज बना रहे हैं, हम इसको बचाएंगे, बढ़ाएंगे, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। मैं मानता हूं कि उनको जिम्मेदारी भी नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि वो इसको अपना राजनीतिक शिकार बनाने के लिए ये क्षेत्र खोजे थे। उनका कोई इनसे प्यार नहीं है, झारखंड की धरती से उनको मोहब्बत नहीं है। सर, आप बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इसलिए मेरा एक सवाल रहेगा कि आप लोगों ने घोषणा पत्र में सरना धर्म कोड को शामिल नहीं किया, वहीं जो इंडिया अलायंस है उन्होंने शामिल कर दिया। ऐसे में आपको नहीं लगता है पिछले बार 28 आरक्षित सीटों में 2 हमारे देश के सांस्कृतिक जीवन को बचाने के लिए जितनी जरूरी चीजें हैं
उसके लिए पर्याप्त स्थान बनाने के हमने चिंतन किया है, आगे करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ दीपक रविंदर राय, जो कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष है। इन्होंने कहा कि अभी थोड़ा इंतजार करिए, जो पक्ष है हमारे पक्ष में आएगा। जी दीपक। बिल्कुल विशाल, तो आप बने रहे हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे हमारे साथ।